मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो एक बार फिर राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा चर्चा में है। गुढ़ा बीएसपी से कांग्रेस में तो आ गए, लेकिन उनके विचार कांग्रेस से मेल नहीं खा रहे। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ही ये स्वीकार कर लिया और कह दिया कि हम कांग्रेस कल्चर में सेट नहीं हो पाए। ऐसा 2 बार है जब कांग्रेस सरकार की मदद के लिए राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने बीएसपी को त्याग दिया था। दोनों बार ही गहलोत सरकार में वो मंत्री भी बने और अभी भी काबिज है। इसके बावजूद आज ये बात कह ही दी कि हम लोग कांग्रेस कल्चर के लोग नहीं हैं। हमने कांग्रेस की सरकार बनाई भी है, इसे बचाया भी है, लेकिन हम कांग्रेस कल्चर में सेट नहीं हो पाए हैं। कांग्रेस का कल्चर पता नहीं क्या है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। आज बात इसी खास मुद्दे पर। सीएम साहब जानते हैं हम किस मूड के आदमी। हम जो लोग हैं तो पीसीसी में जन सुनाई कर रहे हैं, कांग्रेस कल्चर के लोग नहीं हैं। हमने तो कांग्रेस की सरकार है वो बनाई भी है, इसको बचाया है। कल्चर हमारा कांग्रेस कल्चर में अभी हम सेट नहीं हो पाए। तो पहले हुए हाथ पर फिदा, आप कैसे विचार हुए जुदा? बदली सोच का कारण क्या है? कल्चर पर हुए इस मूड स्विंग पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी हैं, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी चर्चा में शामिल हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। रामनारायण जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। राजेंद्र गुढ़ा जिनकी बात की जाए, बीएसपी छोड़कर 2 बार कांग्रेस का उन्होंने साथ दिया और दोनों ही बार मंत्री पद उन्हें दिया गया, जिम्मेदारी वो संभाल रहे, लेकिन इसके बावजूद बीच बीच में कई बयान उनके आते हैं और अब इस बयान के मायने क्या कि हम कांग्रेस कल्चर में सेट नहीं हो पा रहे। क्या है कांग्रेस का कल्चर? श्वेता जी, आप तो पूरी तरह से समझती है, जानती है, सबको पहचानती भी है। राजेंद्र गुढ़ा सरकार में मंत्री और कांग्रेस के माननीय सदस्य हैं विधानसभा में। ऐसी स्थिति में मेरी औकात नहीं है कि जो मिनिस्टर उसके खिलाफ बोला जाए, उसके बारे में बोला जाए। यह सही है कि राजेंद्र गुढ़ा शायद 30 दफा सदस्य बने हैं विधानसभा के, मैं 5 दफा बना हूँ। अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब देंगे, अनुशासन बनाए रखेंगे, ये मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ, मैं गांव से 3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर खेत में रहता हूँ। मेरे घर पे भी सुबह भीड़ लग जाती है और जितने आदमी पीसीसी में आते हैं उससे ज़्यादा आते हैं। ये विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता कांग्रेस को बनाना पड़ेगा, जबकि कांग्रेस के प्रति आम आदमी के विश्वसनीयता है। बीजेपी के जो काम करने के तरीके हैं, देश चलाने का तरीका है, वो आम जनता नहीं चाहती। फिर भी बीजेपी क्यों लीड कर जाती है, ये तो विचारणीय। यदि इस मामले में किसी ने कुछ कहा है तो मंथन करनी होगी। और हम कांग्रेस में जन्मजात कांग्रेसी हैं। मैं राजेंद्र गुढ़ा के लिए तो मैंने पहले भी कहा, उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं, क्योंकि सरकार में मंत्री हमें उनके दर्जे पे बैठना पड़ता है। मंत्री के दर्जे पे उम्र की दृष्टि से भी हमें शर्म आती है, बैठना पड़ता है। हम जनता के सेवक है, सरकार में भी वो पावरफुल है, इसलिए बैठना पड़ता है। इसलिए अधिक कहना शोभा नहीं देता, क्योंकि सरकार के मंत्री के बारे में ज़्यादा कहना उचित भी नहीं। लेकिन अगर सरकार के मंत्री ही सवाल पार्टी पर उठाए, उस पार्टी पर जो सत्ता में है, उस पार्टी में जहां पर इतने सारे विधायक हैं और आप जैसे कि कितनी बार लगातार जीत कर आ रहा है, विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं कि जनता का विश्वास है इसलिए पहुंच रहे हैं विधानसभा के अंदर, लेकिन इसके बावजूद अगर ये सवाल उठे कि कांग्रेस का कल्चर में हम सेट नहीं हो रहे, हम तो तुरंत काम करने वाले आदमी, यानी कि कांग्रेस कल्चर में जो लोग हैं वो तुरंत काम कर रहा है, उनको आता नहीं है क्या? वो वक्त लेते हैं। सवाल तो दूसरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायक पर भी उठा रहे हो। श्वेता जी, मैं तो इतना जानता हूँ, आज भी 20 सीट में छांट के दे दूं, किसी से मुझे चुनाव लड़ा दो, वहाँ की जनता प्रश्न होगी, जीता ना रहना उसका काम है। लेकिन जो एक ही सीट से लड़ते आए हैं वो बड़े लीडर हो रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। और हम जो आदमी बाड़मेर भी जाएंगे तो 100-200 आदमी हमारा स्वागत करने आएंगे। इसलिए हमें तो कांग्रेस को जिंदा रखना है, कांग्रेस की रीति नीति को चलाना है। मैं नेहरू जी के ज़माने से कांग्रेस मैन हूँ। इंदिरा जी ने मुझे पहला चुनाव लड़ाया और आज दिन तक पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो कांग्रेस के साथ हूँ। हम इस तरह की भाषा बोलने वाले न तो हैं और अनुशासन में चलने वाले हैं। उसका हमें नुकसान हो रहा है, होगा। इसके बाद भी अनुशासन सर्वप्रथम आदमी को मानना चाहिए, परिवार में भी मानना चाहिए, पार्टी में भी मानना चाहिए और आम
भावना से भी मानना चाहिए। ठीक है, रामलाल शर्मा जी हमारे साथ है, बीजेपी विधायक। रामलाल जी, ये बदली सोच की वजह क्या नजर आती है आपको? जब साथ आप पार्टी के आते हैं उस हिसाब से आप काम करते हैं, आपको मंत्री पद दिया जाता है, जिम्मेदारियां आपकी तय हैं, लोग आते हैं और हर विधायक की क्या जन सुनवाई होती होगी, आप लोग भी अपने क्षेत्र में जन सुनवाई करते होंगे और कोशिश ये रहती होगी कि काम यहाँ पर आम जन के हो सके, समस्याओं का निदान हो सके। लेकिन कांग्रेस कल्चर में सेट नहीं हो पा रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए, इस बदली सोच का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि दो प्रकार के माननीय विधायक इस विधानसभा के अंदर है। एक वो विधायक हैं जो कांग्रेस से जन्मजात जुड़े हुए हैं, जिनके अंदर रामनारायण जी मीणा की पीड़ा और वेदना मैंने सुनी है। एक दूसरे विधायक वो है जो सरकार उनकी वजह से बनी है या सरकार उनकी वजह से बची है, वो विधायक है। अब समय आ चुका है, जो समझौता एक्सप्रेस गाड़ी इन्होंने 2018 के अंदर चलाई थी वो अपने अंतिम पड़ाव के ऊपर आ चुकी है, अंतिम स्टेशन आने वाला है। अब स्टेशन जब आ रहा है तो व्यक्ति सोच विचार कर निर्णय करेगा कि अब हमें कौन सी डगर के ऊपर चलना है। आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि राजेंद्र जी गुढ़ा जिस पृष्ठभूमि से आए हैं उसी पृष्ठभूमि के अंदर वापस आने का मूड बना रहे हैं, क्योंकि जितना जो कुछ लेना था वो ले चुके, जितना कांग्रेस के लिए काम करना था वो कर चुके, क्योंकि सरकार बचाने का काम था वो बचा चुके। लेकिन एक बात श्वेता जी यहाँ महत्वपूर्ण है, आखिरकार वो कौन से कारण है जो 2 दिन पहले आप ये कहते हो कि मुख्यमंत्री जी ज्यादा बोलते हैं, बयानबाजी करते हैं, काम कुछ करते नहीं है, और 2 दिन बाद जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं, मतदान होता है, तो वो उन्हीं के पक्ष के अंदर मतदान करते हैं। यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीजें है जो आने वाले वक्त के ऊपर पता चलेगी कि इस सरकार के अंदर ब्लैकमेल करने का काम किस किस विधायक ने किया है, कितना किया है और किस तरीके से किया है, वो तो बाद की बातें हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि 5 साल की जो गाड़ी स्टार्ट हुई थी 2018 के अंदर, वो अपने अंतिम स्टेशन के ऊपर पहुंच चुकी है। अब यात्रियों को तय करना है कि उन्हें कौन से रूट के ऊपर जाना है, तो इस बयान का मतलब यही समझना चाहिए। लेकिन सिर्फ राजेंद्र गुढ़ा ही तो पूरी कांग्रेस नहीं हो जाते, ऐसे में आपको क्यों लगता है कि नहीं ये कांग्रेस सरकार ही ठीक है? आप उम्मीद तो बीजेपी कर रही हो कि अगली बार सरकार बनाए, और जिस तरह से काम यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने की है उसके विपरीत ही आप लोगों ने बात भी की है कि आपके हिसाब से काम नहीं हुए। लेकिन सिर्फ राजेंद्र गुढ़ा के बयान से या इस तरह की सोच से तो पूरी कांग्रेस को नुकसान नहीं होने वाला। रामलाल जी, देखिए श्वेता जी, मुझे लगता है कि 2 प्रकार के हैं। एक वो जो सत्ता का सुख भोगना था या सत्ता की मलाई खानी थी, वो मलाई भी खा ली, सुख भी भोग लिया। अब कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी या नहीं रहेगी, या कांग्रेस की क्या स्थिति रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए, कांग्रेस के पास तो रामनारायण जी जैसे कार्यकर्ता रहेंगे जो अपनी इच्छाओं को दमित करके भी कांग्रेस के पक्ष में खड़े रहे। आज भी इस कांग्रेस के अंदर उन लोगों की वजह से पहचान है जो कांग्रेस से परंपरागत रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन वर्तमान में सत्ता के मध्य के अंदर चाहे 2008 का चुनाव हो चाहे 2018 का चुनाव हो, इसी तरीके से अवसरवादी लोग सत्ता के अंदर आए, उन्होंने अपने काम किया और उसके बाद में कांग्रेस को दत्ता बताते हुए अपने दूसरे मार्ग के ऊपर चल दिए, और यही स्थिति मेरे ख्याल से आने वाले चुनाव के अंदर होने वाली है। ठीक है, एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। एसपी मित्तल जी, बयानबाजी बहुत ज्यादा होती है और हो भी रही है राजस्थान में अगर हम देख लें, और अगर राजेंद्र गुढ़ा की बात की जाए तो वक्त वक्त में वो नाराजगी व्यक्त करते रहे हैं, उस दौरान उनके बयान भी आते रहे हैं जो चर्चाओं में रहे। फिर चाहे कैबिनेट मिनिस्टर ना बनाने की बात हो, उस वक्त भी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की। इसके बाद राज्यसभा चुनाव के दौरान भी उनकी नाराजगी बयानों के जरिए निकल कर आई सामने, और इसके बाद अगर हम बात कर लें तो अजय माकन को लेकर भी उन्होंने कहा कि उन्होंने वादा नहीं निभाया जो भी है। अब जब ये बयान दिया जाए कि कांग्रेस कल्चर में हम सेट नहीं हो पा रहे, हम तो काम करने वाले लोग हैं, कुछ मंत्रियों पर भी उन्होंने सवाल उठाए, ऐसे में क्या नजर आता है कि सिर्फ ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है कांग्रेस के साथ आने के बावजूद, या कुछ और? श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और 5 बार के विधायक हैं श्री रामनारायण जी मीणा साहब को मैं प्रणाम करता हूं। और आप देखिए कि एक तरफ राजेंद्र गुढ़ा है जो ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस कल्चर में फिट नहीं हूं, और दूसरी तरफ रामनारायण जी मीणा है जो कह रहे हैं मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं। तो रामनारायण जी तो मंत्रिमंडल से बाहर हैं, और जो कांग्रेस कल्चर में फिट नहीं है राजेंद्र गुढ़ा, वो मंत्रिमंडल के अंदर है। अब रहा सवाल ये कि आज जिस तरीके से बयान राजेंद्र गुढ़ा साहब ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर बैठ के दिया, कब दिया? जब वो जन सुनवाई कर रहे थे। मुझे लगता है कि उनके जो बयान है वो कोई ज्यादा महत्व नहीं रखते, क्योंकि वो कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं। अब किस कल्चर की बात कर रहे हैं ये हमको समझना पड़ेगा। उन्होंने एक बार ये कहा था कि मैं बसपा से पैसे देके टिकट लाता हूं और फिर बाद में कांग्रेस को समर्थन देके मंत्री बन जाता हूं। अब वो किस कल्चर की बात करते हैं उनको स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो बसपा के कल्चर की बात कर रहे हैं या वो कांग्रेस के कल्चर की बात कर रहे हैं।
और जहां तक क्या नाम से गुड़ा साहब का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बेबाक बोलते हैं, और चूंकि अपने निर्वाचन क्षेत्र में उनकी पकड़ पूरी है, जिस तरीके से अभी क्या नाम से रामनारायण जी ने कहा कि वो एक ही निर्वाचन क्षेत्र से बार बार जीत के आते हैं, तो उनकी पकड़ अपनी पूरी है। तो मुझे लगता है कि क्या नाम से जो सरकार को समर्थन देने की जो कीमत वसूलनी चाहिए, राजेंद्र गुड़ा साहब वो पूरी कीमत वसूल रहे हैं। और ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया कि लगाम खींच कर रखनी चाहिए, जैसे मैं रखता हूं, और ब्यूरोक्रेसी को लेकर सवाल उठते थे कि अधिकारी सुनते नहीं। कुछ विधायकों ने ये सवाल उठाए थे। रामनारायण जी, क्या वाकई में ऐसा है, विधायकों की सुनी नहीं जाती? क्योंकि विधायक तो काम कराने के लिए अगर बोलेंगे तो वो आम जनता जो पीड़ा लेकर आती है उसे लेकर, कुछ हो सकते हैं जो अपने हित के लिए या ऐसी बात करते होंगे, या फिर कई बार होता है कि विधायक और अधिकारियों में बन नहीं पाती ब्यूरोक्रेट्स में। लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, इसके बावजूद कांग्रेस में बने रहना, कांग्रेस के ही कल्चर पर सवाल उठाना, कांग्रेस क्या इसे गंभीरता से नहीं लेती? देखिए श्वेता जी, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में मंत्रिमंडल सर्वोपरि है। प्रजातंत्र में अफसर नहीं है। अफसर तो काम करते हैं, मंत्रिमंडल के निर्णय सरकार की पॉलिसीज को चलाते हैं। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अफसरों को गाइडलाइंस दी हुई है, सही काम करने के लिए दी हुई है। ये सही है। कुछ एक अफसर ऐसे हैं जो कांग्रेस की रीति नीति के नहीं, उनको अच्छे डिपार्टमेंट्स मिले हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ एक मंत्रियों के पास ऐसे भी अधिकारी बैठे हुए हैं जो आज भी कांग्रेस के से तनख्वाह ले रहे हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट से काम दूसरों का कर रहे हैं। उनके ऊपर ये कंट्रोल कर लिया जाता है तो ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार ठीक चल रही है। लेकिन अनुशासनहीनता जिसे आप कह रहे हो, अनुशासनहीनता यदि कोई बड़ा आदमी भी करता है, परिवार का मुखिया भी करता है, तो परिवार के लिए नुकसानदायी है। गुड़ा जी ने कुछ मंत्रियों का नाम दिया है, वो मंत्री वास्तव में यदि जलील करते हैं किसी विधायक को तो वो गलत है। अब मुख्यमंत्री जी जितना संभाल पा रहे हैं, क्या उनकी मजबूरी है? 126 हमारे पास है, तो अनुशासनहीन मंत्रिमंडल में क्यों, करप्ट लोग मंत्रिमंडल में क्यों? कोई ना कोई बात होगी। मुख्यमंत्री जी स्वयं गांधी कहलाते हैं, राजस्थान के सीधे साधे विचार के हैं। कह रहे कि कोई ना कोई बात होगी, तो ये तो ये मैं नहीं, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात है। हाँ, इसलिए ईमानदार लोग बाहर बैठे हुए हैं। ये के बावजूद, इसके बावजूद अगर ये मैं नहीं कर सकता, नहीं लिया जा रहा है, ये मेरी औकात नहीं है। मजबूरी तो होगी। ये परिवार में मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। हाँ। माफी चाहता हूँ, मुझे आज आपकी डिबेट में नहीं आना था, लेकिन विचार मंथन करके मैंने एक दफा हाँ कर दिया, इसलिए मैं आया हूँ। मैं आपकी क्यों नहीं आना था? क्या खुलकर बोल नहीं सकते? मैं खुल के नहीं बोल सकता क्योंकि मैं कांग्रेस का अनुशासित सिपाही हूँ। हाँ। मन में तकलीफ हो तो भी मैं परिवार के खिलाफ नहीं बोल सकता। ये मेरा आशय नहीं है, शुरू से ही है। ठीक है, बिल्कुल, ये आपका हो सकता है स्वभाव, लेकिन अगर मन में तकलीफ है और परिवार के मुखिया के सामने नहीं रखी जाएगी तो तकलीफ दूर कैसे हो? अब ये परिवार का मुखिया पूछे तो बता देंगे। चलिए ठीक है, परिवार के मुखिया, तो उम्मीद करते हैं कि शायद आपकी मन की पीड़ा को भी वो सुन सके, और अगर इस तरह से कुछ हो रहा है तो फिर परिवार के मुखिया इसे समझ सके। रामलाल शर्मा जी, अब सवाल तो ये है कि देखिए ठीक है, जिम्मेदारी दी गई है, मजबूरी भी कुछ हो सकती है, लेकिन अनुशासनहीनता तो किसी भी पार्टी में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस तरह की बयानबाजी अगर एक को आप छूट देंगे, आजादी देंगे ऐसे बोलने की, कल को तो चार और खड़े होंगे, फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। एक कॉमन वे में मैं बात कर रही हूँ, किसी पार्टी को लेकर नहीं। देखिए श्वेता जी, प्रदेश के सूबे जी की मजबूरी है कि वो कुछ नहीं कर सकते, और मजबूरी इसलिए है कि सरकार जिन पिलरों के ऊपर टिकी हुई है उन पिलरों के साथ वो छेड़छाड़ कभी नहीं करेंगे। और आज राजस्थान के हालात ये बने हुए हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस के कई विधायक, मैं सब विधायकों की बात नहीं करा, कांग्रेस के कई विधायक, इंडिपेंडेंट कई विधायक, बसपा से कांग्रेस में आए हुए विधायक, आप इनके क्षेत्र के अंदर जाके देखो आज प्रदेश की हालत क्या बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए लोग धरने के ऊपर बैठे हुए हैं कि हमारे करोड़ों रुपए की संपत्ति छीनने का काम कर रहे हैं। आप नीमका थाने के कांग्रेस के विधायक के खिलाफ वहां एफआईआर दर्ज होती है कि हमारे करोड़ों रुपए की संपत्ति को खुद करने का काम विधायक कर रहे हैं। ये मजबूरी है सरकार की कि चाहते हुए भी, जानबूझ के भी, ये कितने अत्याचार करे, अन्याय करे, फिर भी सरकार को सहन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार इनको बचानी भी है और सरकार चलानी भी है। लेकिन आने वाले समय के अंदर ये जनता का और प्राकृतिक संपदाओं का बहुत बड़ा नुकसान कर जाएंगे श्वेता जी। लेकिन आज मुखिया जी की मजबूरी है कि सरकार को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए ये किसी भी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, सिर्फ धृतराष्ट्र की तरह बैठे बैठे देख सकते हैं। तो ऐसे में तो फिर विधायक की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और आप बार बार ये जताने की कोशिश कि हम सरकार के साथ भी आए, सबको बचाया भी, तो सरकार को बचाया है तो इसके लिए क्या कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे? देखिए श्वेता जी, धौलपुर से आने वाले एक विधायक ने किस तरीके से सहायक अभियंता की 22 जगह फ्रैक्चर करने का काम किया। सारे अधिकारी जो इंजीनियर थे राजस्थान के, 4 बार उन्होंने पेन डाउन हड़ताल की,
पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर की। भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रेशर क्रिएट किया, फिर भी 1.5 महीने बाद के अंदर मुख्यमंत्री जी बुलाते हैं, प्यार से पुचकारते हैं, उसके बाद कहते हैं कि चुपचाप जाके सिलेंडर कर दो। और उन विधायक जी ने भी ये कहा कि मुख्यमंत्री जी के आश्वासन से मैंने सिलेंडर कंस्ट्रक्ट के अंदर किया है, धौलपुर में नहीं किया। तो आज सरकार की मजबूरी इन सब चीजों से पता चल रही है ना। आज राजस्थान के अंदर कई विधायक ऐसे हैं जिन विधायकों के आने वाले समय में पता चलेगा कि किस तरीके से अधिकारियों के लगाने के अंदर भी शोषण, अधिकारी लगाने के उपरांत जनता का शोषण, और किस तरीके से पैसे लेके 15 लाख रुपए में एसडीएम लग रहे हैं, एसएचओ 10 लाख रुपए में लग रहे हैं, डिप्टी एसपी 25 लाख रुपए में लग रहे हैं, एसपी 50 लाख रुपए में लग रहे हैं। तो आने वाले समय के अंदर ये शोषण तो जनता का ना श्वेता जी। सरकार की मजबूरी एक है कि हमारी सरकार बनी रहे, बची रहे, इसलिए विधायकों की जायज नाजायज मांगों को हम पूरा करने का काम करेंगे। ठीक है एसपी मित्तल जी, लेकिन ये एक बेहद अहम सवाल जरूर उठता है। ठीक है, अगर आप प्रदेश के मुखिया के लिए ऐसी बातें करते कि है या नहीं है ऐसा, ये हम और आप नहीं बात कर सकते ना, हमें पता है कि अंदरूनी तौर पर क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर ये बार बार बातें कही जा रही है कि प्रदेश के मुखिया को सब कुछ पता है, इसके बावजूद भी ये लोग बोल रहे हैं या फिर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है। सरकार बचाने की बात बार बार कही जा रही है, सरकार तो स्मूथली काम कर ही रही है, सरकार को कोई खतरा नहीं है प्रदेश में। लेकिन अब टारगेट अगला साल भी है, 2023 भी है, विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जनता भी तो देख रही है कि किस पार्टी के कौन से विधायक काम कर रहे हैं, मंत्री जी का स्वभाव क्या है, आम जन के प्रति उनका व्यवहार क्या है, काम कितनी गति से हो रहे हैं या फिर सब अधर में लटका हुआ है, ये सब भी तो जनता देख रही है। इसका भी रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं 2023 में नजर आएगा। नहीं, स्वाभाविक है श्वेता जी, जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका पूरा 5 साल का लेखा जोखा होता है, और वो जनता इस बात को देखती है, उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनता इस बात को देखती है कि उनके विधायक ने क्या किया है। लेकिन अभी जो मुद्दा राजेंद्र गुड़ा साहब का है, रामलाल जी ने बिल्कुल सही बात कही कि वो बाहर चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जब भी क्या नाम से कांग्रेस सरकार को जरूरत पड़ती है, जब भी मुख्यमंत्री जी को जरूरत पड़ती है, तो वो कांग्रेस के साथ ही नजर आते हैं। चाहे क्या नाम से राज्यसभा के चुनाव हो या विधानसभा में बहुमत साबित करने का मामला हो, वो हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। तो जो गुड़ा साहब जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको हमें उनके धैर्य के लिए भी क्या नाम से शाबाशी देनी चाहिए कि उनके मंत्री उनके लिए कुछ भी कह दें, लेकिन वो उनके क्या नाम से मंत्रिमंडल में उनका जो स्थान है उसको बरकरार रखते हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी की भी क्या नाम से बहुत बड़ी धैर्यता है, संवेदनशीलता है कि क्या नाम से वो सभी चीजों को उनको बर्दाश्त करते हैं। और गुड़ा अकेले ऐसे मंत्री नहीं है, इससे पहले भी दूसरे मंत्री अशोक चांदना साहब हैं और जो दूसरे मंत्री है उन्होंने भी क्या नाम से सरकार के कामकाज को लेकर टीका टिप्पणी की है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सबको बर्दाश्त किया है। इसलिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को भी इसके धैर्य के लिए शाबाशी मिलनी चाहिए। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जब सवाल उठते हैं और इस तरह की बयानबाजी होती है तो कहा जाता है कि परिवार में कई तरह के सदस्य होते हैं, कोई नाराज हो सकता है, मनाने की कोशिश होती है, बातचीत से हल भी निकल जाता है। सवाल ये कि जब आपकी कोई नाराजगी है तो परिवार में बैठकर उसे क्यों ना सुलझाया जाए और परिवार के मुखिया के सामने क्यों ना कहा जाए। इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बातें कहने से जनता पर भी इफेक्ट पड़ेगा और उसका रिफ्लेक्शन भी कहीं ना कहीं नजर आएगा। जो पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश, काम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई मंत्री या विधायक ऐसे सवाल उठाए, अपने ही सरकार पर सवाल उठाए और बात कल्चर की करने लगे, तो आम जनता भी सोचने पर मजबूर होती है और देखना होगा कि क्या इस तरह के मंत्री जो बयानबाजी करते हैं उस पर भी कोई लगाम लगाई जाती है या नहीं, या आने वाले वक्त में कुछ बदलाव देखने को मिलता है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सीएम साहब जानते हैं हम किस मूड के आदमी। हम जो लोग हैं तो पीसीसी में जन सुनाई कर रहे हैं, कांग्रेस कल्चर के लोग नहीं हैं। हमने तो कांग्रेस की सरकार है वो बनाई भी है, इसको बचाया है। कल्चर हमारा कांग्रेस कल्चर में अभी हम सेट नहीं हो पाए।